नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र। आज अब आप लोग के लिए लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि इस समय हर स्टूडेंट ये जान रहा है और ये सोच रहा है कि हम क्या हमारा जो बीएचयू का एग्ज़ाम होगा, यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, वो मेरिट बेस्ड होंगे या एंट्रेंस लिया जाएगा। इस पे जो है कई सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दरअसल इससे जितने बच्चे बहुत सारे दिनों से, कई सालों से, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 1 सालों से इस चीज़ की तैयारी करते हैं। नहीं, हमें बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में निकालना है ताकि हम अच्छे से वहाँ पे ग्रो अप कर सकें। और अब जो इतना मेहनत किया है उसके बावजूद अगर बीएचयू ये कहता है कि नहीं मैं मेरिट बेस्ड एडमिशन लूँगा, तो इससे वो बच्चा बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये डिप्रेस्ड भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। में भी कई सारे प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ कि एग्ज़ाम देते हैं, कहीं राइटिंग इशूज हो जाते हैं, कभी तबीयत ख़राब हो जाता है, जिस वजह से वो परसेंटेज नहीं खींच पाते हैं। तो क्या वो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं? इस चीज़ को बीएचयू को सोचना चाहिए। और प्लस इस साल अगर मान लीजिए ये पैराडेमिक आई है, ये क्राइसिस जितनी भी हुई हैं, इस क्राइसिस के वजह से अगर इस चीज़ को आप नेगलेक्ट कर रहे हो, इनकी मेहनत को नेगलेक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो जिस बच्चे के अंदर इस चीज़ का डाउट है, मैं आज इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि क्या बीएचयू इस चीज़ से सहमत है। अगर नहीं सहमत है तो हमें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए कि जिससे ये सहमत हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे तो सबसे पहले लिखा होगा मेरिट एग्जाम इज फेक और नॉट। तो एक क्वेश्चन मार्क्स होता है जिससे रिलेट किया जाता है। ये क्वेश्चन मार्क्स ये कहता है, ये पूछता है आपसे या लोगों को बताता है कि इस पर डिस्कशन हो रहा है। ये कोई वो नहीं है कि नहीं होगा। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या किया, जब देखा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैंने बीएचयू के ट्विटर के ऑफिशियल वीसी के वेबसाइट पे गया और मैं देखा कि कहीं भी उनका ऐसा ट्वीट नहीं था कि बीएचयू इस चीज़ को एग्री कर दिया है। हाँ, उन्होंने ये बस कह दिया था कि बीएचयू इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहा है, मे बी ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको ही समझना होगा कि ये होगा, तो आपको क्या करना मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। फिर मैंने देखा बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मैंने देखा कई सारे ट्वीट्स हैं। जैसे देख लीजिए आप, कहीं भी कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ कि नहीं ये एग्ज़ाम होंगे। तो ये चीज़ें अगर मान लीजिए होते हैं, तो कई सारे यूट्यूब पे चैनल जैसे बीएचयू वर्ल्ड, उन्होंने एक मीडिया बेस्ड वो चलाया है ताकि आप जाके कैंपेन टाइप का कि आप जाके उस पर ट्वीट करें। जैसे मैं भी किया हूँ, आई अपोज मेरिट बेस्ड एडमिशन इन बीएचयू। इसी तरह बिल्कुल आप भी करिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर ट्विटर पे इस चीज़ का ट्रेंड चलाते हैं तो बिल्कुल उनको टैग करके, तो जाहिर सी बात अगर कम से कम 30,000 40,000 बच्चे अगर इस चीज़ को अपोज करते हैं तो गवर्नमेंट उसके फेवर में जाती है। इसी तरीके से जब सीबीएसई का एग्ज़ाम था, उसको कैंसिल करने के लिए भी कई सारे बच्चों ने इस चीज़ का ट्वीट किया, जिसपे ये हुआ और उनकी सहमति मांगी गई। और बाद में एचआरडी मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि आप बच्चे बताएं कि आप इस चीज़ से सहमत है कि नहीं। फिर उसके थ्रू इस चीज़ को अपोज कर दिया गया। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल जितना हो, आप एक टाइमिंग, जैसे बीएचयू वर्ल्ड ने कहा है 2 से 4 बजे के बीच आप इतना ट्वीट कर दीजिए ताकि वो चीज़ें अपोजिशन में जा जाए, ताकि उस चीज़ का एग्ज़ाम ना हो। तो मैं भी इस तरीके से किया हूँ। जैसे लिखा हूँ आई अपोज मेरिट बेस्ड एडमिशन इन बीएचयू। उसके बाद मैंने बीएचयू इन ट्रेंड 2020 को हैशटैग डाला है ट्रेंड चलाने के लिए। फिर मैंने नरेंद्र मोदी को टैग किया है। फिर उसके बाद मैं जो है एजुकेशन मिनिस्टर को भी टैग किया हूँ। फिर अपने आप को भी टैग किया हूँ। क्यों अपने आप को इसलिए टैग किया हूँ ताकि आप जी उसमें मुझे टैग कर सके, ताकि मुझे लगे कि आपने मेरे थ्रू इस चीज़ को अपोज किया है। और रही बात क्लियरेंस की, अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि नहीं, ताकि उससे ये रिलेट हो पाएगा कि वो जितने भी न्यूज़ हैं वो फेक हैं कि नहीं है। तो अभी तक तो पूरी क्लियरेंस है कि अभी इस चीज़ पे सहमति नहीं हुई है। लेकिन हाँ, मैंने हिंदुस्तान टाइम, दैनिक जागरण में इस चीज़ का देखा था कि डीन ने इस चीज़ को कहा है, लेकिन डीन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ कहा ही नहीं है।
अब देखिए मैं बताऊंगा अगर ये एग्ज़ाम हो जाते हैं तो कितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब आपको हम बता सकते हैं कि कितने क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे। इससे क्या होगा कि जितने सारे बच्चे इतनी मेहनत किए हैं उनके मेहनत पे पहली बात पानी फिर जाएगा, और दूसरी बात क्या है कि वो इस बिल्कुल इस चीज़ को लेके वो रहेंगे कि नहीं हम जितना भी किए, हमारे एग्ज़ाम के रिजल्ट भी आने वाले में भी क्राइसिस की वजह से अच्छे पेपर नहीं चेक हुए होंगे, अच्छे परसेंटेज नहीं आए, तो इससे कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और रही बात दूसरी बात कि क्यों बीएचयू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पहले ही, अभी भी मैं देखा कि कई सारे एग्ज़ाम थे जिनके वो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा रहा है, फिर भी वो आर्ट्स को लेके इतना रिलेट कर रहा है। क्योंकि आर्ट्स को क्यों ले रहा है, क्योंकि आर्ट्स का जो पार्ट है ना वो बीएचयू का बहुत ब्रॉड पार्ट है। वहाँ से क्योंकि वो पूरी एक तरीके से बीएचयू को हैंडल करते हैं, इतनी बड़े फैकल्टी है वो, इस वजह से इस चीज़ को वो लोग कर रहे हैं कि नहीं इस चीज़ को कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का फॉर्म भी निकाल दिया था कि बच्चे जिससे प्रिपेयर कर रहे थे, अगर इस चीज़ को पहले करना होता तो हाँ ये जो डिस्कशन है वो मे भी अगले साल के लिए हो सकता है, इस साल के लिए तो नहीं होना ही नहीं चाहिए। अगर होता है तो आपको मैंने कहा ट्विटर पे इसी तरीके से आप ट्रेंड लाइए और इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कीजिए और हमारे साथ सहमति में आइए। और आज से ही 2 से 4 के बीच आप बिल्कुल ट्वीट करें। और धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आई होप कि आप इस चीज़ को देखे होंगे कि आप देख लीजिए, कहीं भी ट्वीट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। मैं इस ट्वीट में देख लेता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, देखिए कुछ ऐसा ही नहीं है। अब दूसरे मैं ट्वीट दिखा देता हूँ, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। तो आप देख लीजिए कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कुछ नहीं है। एचआरडी मिनिस्टर का मैंने भी ट्वीट निकाला, वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं। तो ठीक है, अगर इस चीज़ का होता है, में भी होता है, तो आप इस चीज़ को अपोज कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो अपने हक के लिए अगर आप लड़ना जान जाएंगे तो बिल्कुल आप उस चीज़ को पा जाएंगे। क्योंकि अगर आज आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो फिर हमें नहीं लगता कि आप कभी इस चीज़ को पा सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।